शांति 29 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न है, किस मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर है, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की मैनर्स या फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इससे जरा भी दे अभिमान न आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। क्या कहते बाबा? चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। भूले हर एक से होती रहती है, क्योंकि अभी तक कोई संपूर्ण नहीं बने हैं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत है, शिव बाबा कहते हैं हम शांत है, शांति देश के रहने वाले हैं। असल में तुम आत्मा भी वहां की रहने वाली हो, तुम्हारा स्वधर्म भी शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं ये लड़ना झगड़ना तो चलता है। क्या कहते बाबा? ऐसा समझते कि लड़ना झगड़ना चलता है, वो शांत हो जाए। बाप कहते हैं शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म शांत है। आत्माओं का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका धर्म भी शांत है। हम भी शांति देश के रहने वाले हैं ना, तो कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म शांत है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को जितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाती है। वह है हद की रात और दिन। अभी बाप बेहद की रात और दिन के बारे में कहते हैं। बाबा कहते बच्चे, काम महाशत्रु है, इसीलिए कभी भी विकार में नहीं जाना। वो संकल्प भी आना नहीं चाहिए, इससे तुम गंदे हो जाएंगे। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं उनको बुद्धि से विष निकल जाता है, मतलब उनकी बुद्धि से विष निकल जाता है। कोई कोई ऐसे भी है जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते गंदा कभी नहीं बनना, कभी भी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। माया कितना तूफान मचाती है, तो भी बाबा कहते कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सेंसिबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम गिर गया। यह भी ड्रामा है, गंदा माया बनाती है ना। तो बाप कहते हैं कि बच्चे अपने कर्म ऐसे बनाओ, संग दोष से भी अपनी संभाल करो। संग दोष में भी उल्टे कर्म होते हैं ना, तो बाप को भूल जाते हैं। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे और खुद पार न कर सका, कहा मेरे लिए बोट और नाव बुलवाओ। जो खुद कहता है वो कर नहीं सकता, इसलिए बाबा कहते सिर्फ कहना नहीं परंतु करना है। अब बाबा कहते हैं कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसीलिए बाप को भूलो मत। बाबा असूल में शांति धाम का रहने वाला है। बाबा तुमको अभूल बनाते हैं और बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो माफी मांगो। आई एम सॉरी बाबा। समझो शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों को मैनर्स नहीं, इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगेंगे ना। अपने को बहुत मियाँ मिट्टू समझते हैं,
बाबा कहते इतनी बड़ी अगर भूल करते हैं तो माफी मांगनी चाहिए। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण तो कोई बना नहीं। अंत तक गिरते और संभलते रहेंगे। कहते बाबा हमसे ये भूल हो गई, अब क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। अंत में 16 कला संपूर्ण सब बन जाएंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वो अवस्था आनी है। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प कल्प की थकी हुई है। बाबा कहते हैं तुमको हिम्मत रख सब कुछ सीखना है, अपकारियों पर भी उपकार करना है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा तो लेना है, फिर गिरते क्यों हो? बाबा के साथ बड़ा सच्चा होना चाहिए। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर पर सब शिव बाबा के हैं। फिर तुम्हारा सेंटर कहाँ से आया? बाबा कहते सब सेंटर शिव बाबा के हैं, फिर तुम्हारा सेंटर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह मेरा सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़े। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की सारी राजाई तुम्हारी। कितना एवजा मिलता है। देखो मेरे साथ योग लगाने से ही बाबा कहते हैं तुम शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला होगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है, सर्विस पर जाए। बाबा समझाते शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मना सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मना कोई ना कोई तो सर्विस में लग जाना चाहिए, तो उजरा मिलेगा। आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो बाबा कहते वो कोई काम के नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलता है। शिव बाबा पूछते बच्चे मेरे को हाथ है? इस तन में शिव बाबा बैठा है ना। बाबा पूछते मुझे हाथ है? ब्रह्मा के तन में बाबा आए हैं तो हाथ है। चिट्ठी लिखते हैं ना, देखो बैल पर सारा दिन थोड़ी ही सवारी करेंगे, सारा दिन थोड़ी ब्रह्मा बाबा के तन में रहेंगे। बाबा का तो आना जाना रहता है। बैल जब थक जाता है तो उसकी आंखों से पानी आ जाता है ना। यहाँ आंसू की कोई बात नहीं, इनको तो सर्विस करनी है। बच्चों को तो समझाते हैं माँ में एकम याद करो। परिपूर्ण अवस्था तो अंत में बनेगी। अभी तुम अपूर्ण हो, अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर है, कितना आज्ञाकारी वफादार है, कितनी सर्विस के लिए तड़पते हैं कि और कोई जाकर जियदान करे। बेचारे बहुत दुखी है। देह अभिमान अच्छा नहीं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ देखो पेट के लिए भी मारामारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी है और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई और कोई में कोई हम आत्मा है। इस खुशी में रहो तो आपके चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा।
बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज और निरंतर योगी और निरंतर सेवादारी बन जाएंगे। स्लोगन, जो अंगत समान सदा अचल अडोल एकरस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति।